आप पर सलामती हो। दोस्तों, ये जो ध्यान है ये बहुत बड़ी शय है। पंजाबी में हम ध्यान कहते हैं, उर्दू में ख्याल कहते हैं, अरबी में रूह की यकसुई कहते हैं। पंजाबी में जैसे कई लोग ऐसे भी फरमाते हैं कि ध्यान में ज्ञान है, इसी तरह हमारे यहाँ भी ये कहते हैं कि यकसुई में मराज है। इबादत मोमन की मराज है। तो दोस्तों, ये सारा कुछ जो है सारा आपका ध्यान ही है। ध्यान करो या ख्याल करो, बात एक ही है। अगर हम दूसरों के कपड़ों की तरफ ध्यान करें, जब तक उस वक्त यकसु हैं ध्यान करने पे, उस वक्त हम अपने कपड़े भूल जाते हैं कि मैंने कौन से पहने हुए। जिस तरफ तवज्जो से ध्यान कर लेंगे, आपको उस वक्त वही शय नजर आ रही होती है। अगर आप ध्यान को रब की तरफ लगा लें तो यकीन जाने, जब तक आपका ध्यान रब की तरफ है, आप उस वक्त आपको अपने आप में ख्याल भी नहीं होता कि मैंने कपड़े कौन से पहने हुए। हम जिस तरफ ध्यान करते हैं वही शय नजर आ रही होती है। अगर हम अपने कपड़ों का ध्यान कर रहे हैं, पूरी यकसुई के साथ हम अपने कपड़े देख रहे हैं, तो उस वक्त हमारा ध्यान रब की तरफ नहीं होता। अगर रब की तरफ ध्यान यकसुई से हो जाए तो हमें यह नहीं पता होता कि हमारे कपड़े कैसे। तो कमाल सारा ध्यान क्या है? अपने ध्यान को हम लोगों के पीछे लगा लें, गाड़ियों के पीछे लगा लेंगे, गाड़ियां अच्छी लगेंगी। कपड़ों के पीछे लगा लें, कपड़े अच्छे लगेंगे। दुनिया की जिस शय की तरफ ध्यान लगा लेंगे, आपको वही अच्छी लगना शुरू हो जाएगी। किसी की आंखें देखेंगे, आपको आंखें खूबसूरत लगना शुरू हो जाएंगी। तो इसी तरह जिस तरफ भी आप ध्यान लगा लेंगे, आपको वही शय खूबसूरत लगना शुरू हो जाती है। और जब तक हम उस दूसरे के ध्यान में हैं, हमें खुद का ध्यान भूल जाता। तो इसलिए सियाने लोग कहते हैं कि हर इबादत का मकसद यही है कि अपने ध्यान को लोगों की तरफ भेजने की बजाय अपने आप पर ध्यान करना। जब हम अपने आप पर ध्यान करते हैं, ध्यान को वापस ले आते हैं, तो हमें सुकून मिलता है। इसी तरह ये सारे मामलात हैं जो हैं, ये हमारे ध्यान का कारनामा है। अगर कोई इबादत कर रहे हो, ध्यान किसी और तरफ हो जाए, तो इबादत का क्या बनेगा? अगर आप खाना खा रहे हैं, ध्यान कहीं और है, तो लज्जत क्या है? इसलिए सियाने लोगों ने फरमाया कि जो काम करो, ध्यान अपना उसका अपने पास ही रखो, उसके साथ ही रखो। अगर इबादत कर रहे हैं, तो जिसकी इबादत कर रहे हैं, अगर ध्यान भी पूरी का पूरा यकसु होकर उसी तरफ चला जाए, तो वही इबादत मराज कर जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, ये सारा कमाल जो है ना, आपके ख्याल, आपका ध्यान, रूह की यकसुई,
इन्हीं चीजों से आगे बढ़ता है। अगर आप कहीं और बैठे हैं, ध्यान कहीं और है, तो आप मुतमइन तो नहीं हो सकते, आपके दिल को सुकून नहीं आ सकता जब तक आपका ध्यान ख्याल आपके अंदर को करीब ना होगा। तो इसीलिए तो कहते हैं कि कपड़े पहनो तो किसी को भूल जाओ, जो मुझे अच्छे लग रहे हैं मुझे वो पहनने हैं। खाना खाते वक्त और काम भूल जाओ, खाना सुकून से खाओ। जो भी काम करे तवज्जो से करो। अगर कोई इबादत करे तो पूरी तवज्जो से करो। ध्यान ख्याल भी उधर ही होना चाहिए। फिर वो चीजें आगे नई जिंदगी के आगाज होते हैं। जैसे कहते हैं फलां शख्स ने ध्यान किया तो उसको ज्ञान हो गया। ज्ञान क्या होता है? वो कुदरती अमर है। जब हम ध्यान करते हैं, तवज्जो करते हैं किसी चीज की तरफ, तो जिस तरफ तवज्जो या ध्यान करते हैं वहां से कुछ आ जाता है दिल में, उसी को हम ज्ञान बोलते हैं। कि जिस तरफ ध्यान किया वहां से कुछ वापस आ गया। दिल की ध्यान की यक सुई से किया और दिल में ही वो यक सुई ध्यान से वापस आ जाएगी चीज, उसी में तरक्की होती जाएगी। इसको अलहाम भी कहते हैं। कोई ज्ञान कहता है, कोई अलहाम कहता है। अलहाम है क्या, ज्ञान क्या है? कि जिस तरफ फोकस हो रहे हैं दूसरी तरफ से चीज वापस आ जाए। जैसे हम फरमाते हैं कि इंसान तो में एक कदम चलो आपका रब 70 कदम आएगा। तो यही होता है कि जो भी यक सुई से अपना ख्याल ध्यान जिस तरफ लगा लेता है वहां से खुद वो चीजें आना शुरू हो जाती हैं। इसका ये मकसद नहीं कि सीधे रास्ते पर, उल्टे रास्ते भी जाएंगे वहां भी 70 कदम खुल जाएंगे। जैसे वो फरमान आता है कि बुरे काम में उन बुरे लोगों की जीनत बना देता। वो यही है कि ये इंसान है, जिस तरफ भी ध्यान करेगा उधर ही आगे बढ़ेगा। अगर दुनिया की तरफ ध्यान लगा ले, दुनिया करीब महसूस होना शुरू हो जाएगी। रब की तरफ ध्यान लगा ले, रब महसूस होना शुरू हो जाएगा, उसका कुर्ब हो जाएगा। तो दोस्तों, जो भी काम करो सोच समझकर, तदब्बर से, यकसु होकर करो। और जैसे ही आप तवज्जो से वो काम करेंगे उसका हासिल वसूल जल्दी नजर आ जाएगा। अगर आप खाना भी तवज्जो से खाएंगे तो यकीन जाने उसकी हकीकत है यहां शुरू हो जाएगी कि मेरे खाना जो भी मैं खाऊंगा ये मेरे अंदर जाके क्या करेगा। फिर आप ना खाने की लज्जत के लिए जिएंगे बल्कि जिंदा रहने के लिए खाएंगे। जो भी मिल जाएगा शुक्र अदा हो जाएगा। जब आप किसी भी चीज की तवज्जो से, खूबसूरती से, उसी ख्याल में गौर से काम करते हैं तो उस काम की आशनाई होती है कि ये मैं क्या कर रहा हूं। जब उसको समझ कर करोगे, काम अच्छे बुरे नहीं होते, हमारी समझ का कसूर होता है। हम उसी काम को समझ कर लें तो उससे खलासी जल्दी हो जाती है, यानी कि इंसान उससे 2 कदम आगे निकल जाता है। तो बाकी दोस्तों, ध्यान करो, दुनिया की तरफ कर लोगे दुनिया करीब हो जाएगी, रब की तरफ कर लो रब करीब हो जाएगा। नामुमकिन तो कुछ नहीं है। जब रब की तरफ ध्यान चला गया तो दुनिया की फिक्र खत्म हो जाएगी, अपने आप की फिक्र मुक जाएगी। तो अपने रब ताला को अपने ध्यान में रखने की कोशिश करें। शुरुआत में तो किसी को समझ नहीं आती ये क्या है, रब कहाँ है। बस खलूस से आगे बढ़ते रहे, वहां से कोई दिल को इत्मीनान आएगा आपको, तो आप सुकून में हो जाएंगे। आपने तो खलूस से आगे बढ़ना है, सिर्फ पता तो किसी को नहीं होता। जब इंसान को काम करता है तो हैरान है कि मैं क्या कर रहा हूं, इतनी बातें कर रहा हूं, मुझे क्या मिला है, कैसे मिलेगा।
बस इसी तरह इंसान दोस्तों आगे बढ़ता रहता है। जब जिस तरफ जाता है अगर वहां से कोई चीज करीब महसूस होती है तो इंसान के दिल को एक इत्मीनान होता है। बस जिस तरफ तवज्जो करेंगे, जिस तरफ ध्यान करेंगे, उसी शय को करीब कर लें। जो महसूस करता है वो आपका ख्याल ध्यान ही है। फिर वो एक वक्त पर जाकर वो चीज एक ताकत पकड़ लेती है, एक वजूद पकड़ लेती है। इंसान के अंदर पूरी यकसुई की तवज्जो से जब वो एनर्जी, रूह, ताकत पैदा होती है तो वो एक वजूद इख्तियार कर लेती है। जैसे इंसान की सोने के बाद एनर्जी पूरी होती है तो अंदर रूह जो ख्वाब देखने निकल जाती है। इसी तरह वो एक ताकत है, एक एनर्जी है, वो आपके अंदर एक वजूद की तरह की शक्ल इख्तियार कर लेती है। आपको महसूस होने लगेगा कि मैं नहीं, वो वही है, वो है। जब मैं की हस्ती मिट जाती है, वो तवानाई बेदार होती है, वो सीने में नूर बरती है, तो फिर समझ में आता है बस तू ही तू है, मैं तो कुछ भी नहीं, सब तेरा ही कमाल है, सब कुछ तेरा ही है। जैसे साहब का अल्लाह के खास और खास बंदों ने फरमाया कि मैंने उनको वही की, जो खास बंदे थे रब ताला के, अंबिया रसूल वगैरह, उनको वही की और उनको समझाया कि जमीन और आसमान के दरमियान हर शय मेरी है। और उन्होंने तस्लीम किया, वही के जरिए से पैगाम है, उन्होंने तस्लीम किया और वही बयान वैसा ही साफ सुथरा कर दिया कि जमीन और आसमान के दरमियान हर शय रब दी। बस दोस्तों, जब हर चीज उसकी महसूस होने लगे फिर आपको आगे तरक्की होती है। जब तक किसी एक के लिए भी अंदर नफरत है, नफरत की आग है या गुस्से की आग है, अगर इंसान के एक के लिए भी अभी मौजूद है तो वहां नूर नहीं बनेगा। सब कुछ रब का समझ ले। जैसे फरमान आता है शर्र ही व खैर ही मिन अल्लाह ताला, हर शय रब की है, ख्वाह आसमानों के ऊपर है या जमीन के ऊपर है। कहीं ऊपर का लफ्ज लिखा जाता है तो कहीं जमीन और आसमान के दरमियान हर शय मेरी है। हम तुम सब रब ने ही पैदा किया, सबको रब ने पैदा किया। खेल अपनी अपनी है। ये जरूरी नहीं कि जहां आपने जाना आपकी पूरी फैमिली आपके साथ जाएगी, जहां मैंने जाना या मेरी फैमिली पूरी आपके साथ जाएगी। रब जाने वो जन्नत में चले जाए, मैं जहन्नम में चला जाऊं, ये थोड़ी पता होता। बल्कि रब के खास और खास बंदों ने तो यही फरमाया कि मैं रब का हुक्म मानता हूं, जो मुझे पैगाम मिलता है, मुझे अपनी खबर भी नहीं मैंने कहां जाना है और तुमने कहां जाना है। तो इसलिए दोस्तों ये उम्मीद लगाएं बस कि मुझे अपने रब के पास जाना है। मरने का क्यों सोच रहे हैं? ये क्यों नहीं सोचते कि हमने रब के पास जाना है?
जब तक मैं है खौफ आएगा कि मैं मर जाऊंगा। जब मैं नहीं, कोई और है, तू ही तू है, तेरी ही रूह मेरे में मौजूद है, तो रूह को तो मौत नहीं। जब वो पावरफुल जनरेट होती है कि फकत मैं ही नहीं, मेरी जिंदगी तो रब की रूह है, असल तो उसने जाना है, जुदा होना है, तो अपने जिस्म की फिक्र खत्म हो गई। फिर मैं तो ना रहा ना, फिर वो ही रह गई। मैं टूट गया तो तू ही तू है, फिर रूह उसी की है, उसने तो अपनी जगह वापस जाना ही जाना। अकेले ना रहो कि मैं ही मैं हूं। आपकी जान भी है, आपके अंदर रूह भी है, वो ध्यान करने से ही बेजार होगी। उसी पर ध्यान करेंगे तो वही आपको ज्ञान ला के देगी। जिस्म तो नहीं, ये मिट्टी का गोश्त का लोथड़ा तो नहीं ऊपर जाता, वो रूह को ही मराज होती है। जब हम इबादत करते हैं तो रूह को ही मराज होती है। जब वो तवानाई इख्तियार कर लेती है तो फिर मैं नहीं रहती, मेरे साथ कुछ और भी रहता है, फिर मैं अकेला नहीं होता, रब की रूह भी है। फिर इंसान को इत्मीनान आना शुरू हो जाता है, और उसी के लिए आसमानों के दरवाजे खुलते हैं, मेरे लिए थोड़ी खुलते हैं। मैं हूं, मैं तो मिट्टी में जाऊंगा। वो जो है, असल जो है, उसके लिए आसमान के दरवाजे खुलते हैं। वही ताकत तवानाई है जो आधी मौत के बाद निकलती है। आधी मौत नींद को कहते हैं, जो ख्वाब देखने निकलती है। इसी तरह पूरी मौत के बाद भी उसी ने निकलना है। आधी मौत के बाद नींद में भी वो बगैर टिकटों कहीं भी जा सकती है। इसी तरह पूरी मौत के बाद भी बगैर टिकटों, जहां क्या फरमान आता है कि मैं अपनों के लिए आसमानों के दरवाजे खोल देता हूं, वो सीधे वहां जाते हैं और खाने भी खाते हैं, क्योंकि मेरे शाहद होते हैं, मेरे गवाही देने वाले होते हैं, वो सीधे ऊपर चले जाते हैं। ये जिस्म तो किसी का नहीं जाता, ये तो सबका। किसी में जलाना होता है, किसी में जला दिया हो जाता है, किसी का मिट्टी में दफन कर दिया जाता है, कब्र बना दी जाती है, किसी का जानवर चीलों में लोग खिला देते हैं उनको, और कई हादसाती तौर पे मछलियां खा जाती है समुद्रों में। इस जिस्म के ऊपर तो घोड़े दौड़ाए जाते हैं, टोटे किए जाते हैं। इस जिस्म की बॉडियों में तो अस्पताल में टेस्ट होते हैं, इसको चीर फाड़ कर देखा जाता है। इसकी तो कोई म्याद नहीं, कोई शय नहीं, वो अंदर वाली शय है। वो अगर दुनिया के पीछे लगा दी फिर दुनिया में घूमता रहेगा, अगर रब के साथ लगा दी तो फिर आसमानों के दरवाजे खुलकर रब अपने पास ले जाएगा। कहाँ लेके जाता है वो रब को पता है। आगे मुतशाबिह है, वहाँ कोई आलम रवा भी कहता है, कोई रब के पास कहता है, कोई जन्नत कहता है, मुख्तलिफ जगह बताते हैं। वो मुतशाबिह है, वो रब खुद बतला देगा कहाँ लेके जाना है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद खुदा ले जाएगा। हर शय ने अपने असल की तरफ जाना ही जाना है। बाकी दोस्तों, खुश रहा करें, आगे बढ़ते रहें, जो भी काम करें ध्यान से करें। ध्यान से करेंगे, दूसरी तरफ से उसी शय की मार्फत खुल जाएगी जिस तरफ आप ध्यान कर रहे हैं। अगर रब की तरफ ध्यान चला गया तो अपने फजूल अखराजात की तलब भी खत्म हो जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे तन पे कपड़े कौन से हैं। जब पूरी एक तरफ तवज्जो करते हैं तो इंसान को यह भी नहीं पता होता कि मेरी दाढ़ी सफेद हो चुकी है कि नहीं होती। जब इंसान किसी कपड़ों की तरफ भी फोकस करता है तो उसको ये नहीं इल्म होता
जब वो आंख की पुतलियां जब पूरी तरह किसी जगह टकराती हैं तो वो भूल जाता है कि मेरे बाल सफेद है, मेरी दाढ़ी है, मेरे कपड़े ऐसे, क्योंकि उसको फोकस करने पर वही चीज नजर आ रही होती है जिस तरफ देख रहा है, अपनी तरफ से तो तवज्जो हट जाते। इसी तरह से आने लोग कहते हैं फोकस करो, तवज्जो करो अपने रब की तरफ। इबादत करो तो इतनी यकसू होकर करो कि दुनिया से कट जाओ, दुनिया ही भूल जाए, फिर आपकी इबादत भी मराज करती है। जब हम उसको समझ कर करेंगे कि हम उसी के फरमाबरदार हैं, हम हक अदा कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो फिर बहुत कुछ आगे चीजें नुमायां होती हैं। वो जिसको नुमायां हो वही जानता होगा, बाकी तो फिर पहेलियां ही रहती होती हैं ये। मगर नामुमकिन कुछ नहीं, अल्लाह के खास और खास बंदों ने फरमाया है, अल्हामी कुतुब में फरमाया जाता है कि अपने रब के फरमा बरदार हो जाओ। बाकी दोस्तों कोशिश करते रहें, आगे बढ़ते रहें, नामुमकिन कुछ नहीं। रब ताला ने इंसान के अंदर वो सलाहियत पैदा की हुई है, रखी हुई है कि चाहे तो चांद पे चढ़ जाए, चाहे तो रस्से पर चढ़ जाए, चाहे तो समुंदर पे जहाज बना के तराए, चाहे तो जहाज का पायलट बन जाए, चाहे तो साइकिल चलाना भी ना आए, चाहे तो पैदल चलना भी ना आए, चाहे तो गाड़ियां चलाए। सलाहियत तो इंसान के अंदर है, बड़ी खास शय बनाया हुआ। हम तो खाली चेहरा देखते हैं ना, कभी अपने अंदर देखें कि कितना आसन तकवीम बनाया है। ये दिल आपका ठक 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 चल रहा है, आप इसे कहें खुद चल रहा है या खुदा चला रहा है, यह आपकी पसंद अपनी है। मगर इतना जरूर यकीन होता है इंसान को कि मैं तो नहीं चला रहा, मैं अपने दिल को तो नहीं चला रहा, मैं तो और कामों में मसरूफ होता हूं, ये तो चलते ही रहता है। मेरे दिल कलेजी फिफरे अपनी अपनी जगह वर्किंग कर रहे होते हैं, हम सो जाते हैं फिर भी काम कर रहे होते हैं। ये बड़ी ऑटोमेटिक शय बनाया रब। दोस्तों इसको खुद ब खुद ना कहो, जब खुदा अपनी रूह वापस ले लेता है तो फिर ये नहीं चलती। ये समझ लो कि खुदा ही चला रहा है। कैसे कैसे ये चेंज के पेट में देखें क्या क्या कुछ बन रखा हुआ है, देख के हम हैरान हो जाए कितनी स्पीड से खून दौड़ रहा है। कभी हमने ध्यान ही नहीं किया। तो इधर से पानी पीते हैं, वो हमें तवाना भी करता है, जो हमारी गर्मी है उसको नीचे से निकाल भी देता है। हम खाना खाते हैं, क्या मशीनरी अंदर चल रही है, उस खाने की शक्ल ही बदल देती है। वो एक तरह तक का फुजला बना के कैसे अपनी तवानाई भी चीजें जिस्म को दे देती हैं और वो फिर खारिज हो जाती है। कभी गौर किया, कभी ध्यान किया इस तरफ कि कितना हसन तकवीम बना है, और इतनी स्पीड से हमारे अंदर खून दौड़ रहा है, हम सोच भी नहीं सकते, ध्यान ही नहीं करते। ध्यान करेंगे तो उसका शुक्र अदा करना पड़ेगा, पहचान करना पड़ेगी कि कोई जात है जो चला रही है, इसलिए हम उधर ध्यान नहीं करते। ये बाहर की चमड़ी, मुंह के नैनो नक्श जो हमने बनाए भी नहीं होते, इसको दिखा रहे, अपने यूनिफॉर्म दिखा रहे। गौर करनी तो अपने अंदर करके देखो। अगर एक शय आपकी इतनी सी नाली दिल की बंद हो जाए, आप तड़प उठेंगे, सारी दुनिया भूल जाएंगे। अगर हमने उस तरफ ध्यान कर लिया कि ये रब ही चला रहा है, तो फिर उसका
यकीनन एक दिन आप जरूर शुक्र अदा कर देंगे कि वाह और रब्बा तेरे कमाल तू ही जानना। फिर बंदे में मैं की अकल खत्म हो जाती है, फिर कहता है तू ही तू है, मैं क्या हूं, तू ही चला रहा है सब कुछ। ये कायनात, मेरे जिस्म का निजाम भी तू ही चला रहा है और कुल कायनात को भी तू ही चला रहा है। फिर मैं नहीं रहते। फिर अल्लाह ताला ऐसे ध्यान करने पर उसका शुक्रिया अदा निकलता है। और जब हम शुक्र अदा करते हैं तो रब ताला की तरफ से भी ज्ञान आते हैं, इत्मीनान आते हैं। इसी को कहते हैं ध्यान से ज्ञान आता है, या इबादत से रूह मराज करते। जब हम ध्यान ही न देंगे, तवज्जो ही न करेंगे, तो शुक्र कैसे अदा होगा? शुक्र अदा होगा तो उधर से कुछ इत्मीनान मिलेगा। उधर से जब इत्मीनान मिल जाएगा तो आपके कल्ब को इत्मीनान मिलेगा। इसीलिए रब ताला ने फरमाया जरूर है कि मेरा शुक्र अदा करने वाले बहुत कलील हैं। दोस्तों, अपने आप पर रहम खा लो। बेशक कलीलों में शामिल हो जाओ, थोड़ों में शामिल हो जाओ। हमने अक्सरियत को क्या करना? रब के पास कौन सी पार्टी की अक्सरियत की ताकत है जो रब को मनवा लेगी? आपका रब मान जाए, आपका रब तस्लीम कर ले, हमारा हक किसी तरीके से थोड़ा बहुत ही अदा हो जाए, हमारा दुनिया में आने का मकसद हमें मिल जाए और फिर वापस जाने की राह भी मिल जाएगी कि हमने वापस कहाँ जाना है। दोस्तों, तदब्बर करना पड़ेगा। ये तदब्बर, गौर व फिक्र, ध्यान, ख्याल की यकसुई, ये एक ही बात है। जब हम ख्याल ही ना उसका करेंगे, अगर हम लापरवाह हैं तो वो जात भी बेपरवाह है। वो तो कहता है कि अक्सरियत तो मैंने गुमराह कर दी, मगर जो लोग मेरे पास हदायत लेना चाहें उनको हदायत भी मिलेगी। अगर हम चाहेंगे नहीं, हम छोटे से कीड़े पकौड़े इतना तकब्बर कर लें कि हम उससे जानना ही नहीं चाहते, तो वो किबरियाई कुव्वत बदोबदी आपके झोली में डालेगी। हमें हक तो अदा करना पड़ेगा ना कि जिसके हैं हम उसके नहीं, तो दुनिया को तो धोखा दे रहे हैं। जिसके हो उसके नहीं बने तो औरों के कैसे बनोगे? वहां तो मफाद परस्ती कारोबार है। रब के पहले खालस बनो, फिर मखलूक के हमदर्द भी बन जाओगे। पहले खुद की फिक्र करो, फिर रब की मखलूक की फिक्र करो। जब खुद की फिक्र से आपका ध्यान रब की तरफ चला गया, अब रब आपके ध्यान में डालेगा कि मेरी मखलूक है, किसी से नफरत न करना, उनकी रहनुमाई करना, उनको दुनिया से तवज्जो हटाकर, ध्यान हटाकर उनका ध्यान को मेरी तरफ लगाओ। तो दोस्तों, अपने आप पर पहले रहम करो, अपने ध्यान को अपने रब की तरफ ले जाए। रब की तरफ ले जाएंगे तो दुनिया की इतनी फिक्र ना रहेगी, क्योंकि दुनिया की तरफ ध्यान ही नहीं है। हमारा ध्यान है किधर, कहां है? ज़ाहिर वजूद की तरफ, ज़ाहिर कपड़ों की तरफ। यही पहन पहन के हम लोगों को मनवाना चाह रहे हैं कि भूल जाओ रब को, मेरी परस्तिश करो, देखो मैं कितने कमाल का। अदाकारियां कर करके मैं दिखा रहा हूं कि दुनिया रब को भूल जाए। जिस जगह दिल में रब को बिठाना है वहां मुझे बिठा ले, मेरे बुत को परस्तिश शुरू कर दे।
दोस्तों ऐसा गुमान कभी ना करना, खुदा की बराबरी कभी ना करना कि लोग मुझे माने, मेरी इज्जत करें, मुझे प्रोटोकॉल दें और अपने दिल में मुझे बिठा लें और रब को भूल जाएं। ये बराबरी कभी ना करना, बहुत पछताएंगे हम। और अपने और रब के दरमियान दुनिया का जिंदा मुर्दा बुत कोई दरमियान में न लाया करो। यकसू होकर पूरे ध्यान के साथ इबादत करो। ये दुनिया जरूरत है, जिस्म की जरूरत है, जिस्म के साथ रखें, दिल में ना आने। दिल जिसने बनाया है ये उसी का है, रूह जिसने बनाई है ये उसी की, उसी को वापस करनी है। जो मेरी जिंदगी है, इस जिंदगी को मैंने अपनी रूह को वापस करना है। इसको अमानतदार रूह बनाकर ईमानदारी से वापस कर लेना चाहिए। बाकी दुनिया के काम आए, मगर उन बुतों को अपने दिल में ना बसा ले। आप जिस तरफ ध्यान करते हैं वही चीजें आपके दिल के करीब बसना शुरू हो जाती हैं। आप उसी चीजों को तलाश करते हैं। कमाल सारा आपके ध्यान का है। आपको किसी के बाल अच्छे लगते हैं, आपका ध्यान बालों पर जाएगा। आप किसी को कंधे अच्छे लगते हैं, आपका ध्यान कंधों पर जाएगा। किसी के पांव अच्छे लगते हैं, आपका ध्यान जूतों की तरफ जाएगा। तो इसलिए ये सारा आपके ध्यान का कमाल है। अगर आपने इसी ध्यान को अपने रब की तरफ लगा लिया, फिर दुनिया के बुत मुतासर नहीं कर सकते, ना आप बुत परस्ती कर सकते हैं। बल्कि जब हकीकत अया होती है कि इंसान कितना मजबूर है जो गोश्त का लोथड़ा, तो आपको उन पर रहम आना शुरू हो जाएगा। नफरत नहीं करेंगे, रहम आएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते रहना है, पूरा कोई नहीं। ये जिंदगी है, गुजर जाएगी। गुजारा करते करते अगली नई जिंदगी में आपने कदम रखना है, सब ने रखना है। इस जिस्म की जिंदगी है, एक बार खात्मा तो होना है, आगे नया जन्म शुरू होना है। वो चाहें तो इसी जिंदगी में हासिल कर लें कि जो चीज़ें वहाँ जाके देखनी है, अगर इंसान चाहे तो रब ताला उसको यहाँ भी दिखाना शुरू कर देता है। उसकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी कि मैं तो वहाँ जाना है अपने रब के पास। उसे तो मौत का फासला दरमियान से निकल जाता है। जैसे वो सियाने कहते हैं, 2 रुपया कोई और। तो दोस्तों आगे बढ़ते रहें, ना उम्मीद ना होना, बहुत कुछ बाकी है अभी, बहुत आगे इत्मीनान है। बस इतना ही दुआ करें किसी तरीके से हम खुशी खुशी मौत को भी इस अंदाज से देख लें कि मुझे तो रब के पास जाना है, मेरी मुलाकात है। तो रब तआला जरूर आसानियां पैदा करेगा। इरादा आपका पूरा उसने करना है, इंसान के बस में कुछ नहीं है। गौर करते जाए, आगे बढ़ते जाए। खुश रहो, आबाद रहो।